जब आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट ही कर लिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कुछ बातें आप जानते भी होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन करके बहुत कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके जो क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं या वन डे एग्जामिनेशन जितनी भी होती हैं आपकी, अगर आप सिर्फ जिनका प्री ही होता है, उन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल में भी इसका बहुत अच्छा अवेटेज रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिपिटका इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। तो आपसे पूछा गया कि जो आपके त्रिपिटक हैं वो किसके धार्मिक ग्रंथ हैं। ये क्वेश्चन क्लर्क में भी पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स और हिंदूज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ उनके बारे में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं। देखिए, इसमें त्रिपिटका जो है, इसमें आता आपका विनय पिटका, सुता पिटका और अभिधम्मा। तो आप ये ज़रूर याद रखें। और अगर आप बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, आपकी जो नालंदा यूनिवर्सिटी, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है किसने फाउंड की थी या किसने बनाई थी। फाउंड तो नहीं कहेंगे, बनाई किसने थी। तो ये बनाई थी आपकी कुमार गुप्त, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो आप ज़रूर याद रखें। तो अगर हम बात करते हैं कि जो काउंसिल्स हुई थी, जो मीटिंग्स हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल जो कहते हैं हम जिन्हें, वो 4 काउंसिल थी। क्वेश्चन क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, बाकी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो पहली हुई थी वो 403 BC में, बिफोर क्राइस्ट में। फिर आपकी 383 BC में, फिर आपकी 250 में, फिर आपकी 272 AD। ये आप ज़रूर याद रखें। पहली जो मीटिंग हुई थी वो किसके उसमें हुई थी, वो थी आपकी अजात शत्रु, अजात शत्रु। फिर आपकी है कालाशोका, कालाशोका। फिर है आपकी अशोका। फिर आपकी कनिष्का। तो आप याद रख सकते हैं ए के वर्सेस ए के, मतलब पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोका, फिर अशोक, और फिर आपका है कनिष्का। तो आपको ये 4 याद रखने। और हुई कहाँ थी, पहली हुई थी आपकी राजगृह में, फिर दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, फिर हुई थी आपकी पाटलिपुत्रा में, और लास्ट हुई थी आपकी कुंदलवन कश्मीर में। तो आप ये ज़रूर याद रखें, क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और बात करते जो हमारे जैन है, ठीक है, जो जैन की रिलीजियस जो बुक है वो है आपकी अगम सूत्रा, अगम सूत्रास। तो ये ज़रूर याद रखें। तो आपका जो जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा, जो पहले गुरु थे आपके, गुरु ऋषभनाथ, ऋषभनाथ। देखिए, अगर हम इसे ना पढ़ें और यहाँ पर आगे हमें महावीरा मिल जाए, ठीक है, तो हम जनरली महावीरा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि हमें जनरली हम ऋषभनाथ के बारे में नहीं जानते हैं, पढ़ा नहीं होता है। हमने जानते तो हैं पर पढ़ा नहीं होता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि कभी भी आपसे जैन धर्म के बारे में पूछे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो आपको ऋषभनाथ करना है। और बात करें जो टोटल कितने गुरु थे, यहाँ पर 24 गुरु हुए हैं जैन धर्म में। और जो आपके महावीरा थे वो आपके 24th गुरु थे। तो आप इसलिए ज़रूर याद रखें। और उनका जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, वैशाली में। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में भी रिसेंट पूछा गया था, मुझे वो याद नहीं है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। तो बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हु रोट अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो वेद व्यास, पाणिनि, शुकेद और वाल्मीकि। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। तो अगर हम बात करते हैं अष्टाध्यायी क्या थी, ये आपकी संस्कृत ग्रामर थी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत ग्रामर किसने लिखा था, किसने उसको बनाया था। तो आप ज़रूर याद रखें पाणिनि। या फिर आपसे
सिर्फ कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा किससे व्याकरण से रिलेट करता है, तो आपने याद रखना है पाणिनि, तो जरूर याद रखें। वेद व्यास जी ने लिखा था महाभारत, ठीक है, और जो वाल्मीकि थे इन्होंने रामायण, तो आप ये जरूर याद रखें। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट एग्जाम में आपके सम टाइम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले जो भारत आया था, तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, मेगास्थनीज, फाइयान और यान सांग और इत्सिंग। तो सबसे पहले जो भारत आया था वो था आपका मेगास्थनीज, ये सबसे पहले इंडिया आया था। और इसने देखिए एक फेमस बुक लिखी है इंडिका, बहुत बार ये पूछा जाएगा कि आपसे मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, या इंडिका बुक किसने लिखी है, वो लिखी है मेगास्थनीज ने। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि फाइयान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपने याद रखना है चंद्रगुप्त, जो आपके सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड है, उनके समय में फाइयान आया था। और ह्योंगसांग आपने एच से याद रखना है हर्षवर्धन, हर्षा या हर्षवर्धन, तो आप ये जरूर याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, आपने याद रखना है मोरक्को, मोरक्को। और ये किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। आपको मुझे ये बताना है कि मोरक्को कहाँ पर है, मोरक्को जो जगह है ये किस कंट्री में है या कॉन्टिनेंट में, आपको मुझे बताना है, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। इन विच कंट्री अंगोर वाट टेम्पल लोकेटेड, ये अंगकोर वाटक जो आपका या अंगोरकर वट मंदिर है किस देश में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन डी कंबोडिया में। व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स, आपने शायद नाम पहले ना सुना हो, तो न्यूमिस्मैटिक क्या है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है द स्टडी ऑफ, ऑप्शन बी कॉइन्स एंड मेटल्स, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। तो आपका यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन भी तैयार हो गया है एक, तो आप ये जरूर याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहने का ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने डाला है, तो किसने डाला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि छोटा संविधान कह सकते हैं हम। तो आप ये जरूर याद रखें कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम किसे जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं हमारा जो ब्रिटिश संविधान है, हमने वहाँ से क्या इम्पोर्टेंट लिया है, तो हमने वहाँ से लिया है आपका जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो ये वहाँ से लिया है। और आपसे पूछा जाता है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप मतलब जो हमारी एकल नागरिकता होती है, और जो आपका बाई कैमरल सिस्टम होता है वो हमने लिया है ब्रिटिश या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, एक तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमने वो यूएस से लिए हैं। और हमने रिटन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित जो हमारा संविधान है, हमने वहीं से लिया है। प्रीएम्बल भी हमने यूएसए से ही लिया है, तो आप ये ज़रूर याद रखें। आयरिश से हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही क्वेश्चन आयरिश से इतना ही पूछा जाता है। और बात करते हैं जो हमारा जर्मनी है, यूएसएसआर होता था जो पहले, तो सॉरी रशिया, तो वहाँ से हमने क्या लिया है, वहाँ से लिया है जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है। और 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है हमने वो कहाँ से लिया है, हमने लिया है वो यूएसएसआर से। और जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने ये लिया था कि जब भी आपके जो फंडामेंटल राइट है, जब इमरजेंसी के दौरान कैंसिल करते हैं, तो या कैंसलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछा जा सकता है कि जो आपके सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या है, कहाँ से क्या लिया गया, तो आप ये ज़रूर याद रखें। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, मतलब सॉरी, भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे आपके मुस्लिम हो गए
तो उन्हें मतलब उसके आधार पर ही उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अगर आप मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करते हो तो आपको इतनी सीट्स मिलेंगी इलेक्शंस के लिए। तो कुछ इस तरीके का था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। और जो एक्ट ऑफ 1919 है, इसे हम मॉन्टेज चैम्फोर्ड्स रिफॉर्म भी कहते हैं। यहीं से ही हमारी डायआर्की स्टार्ट हुई थी, तो आप इतना ज़रूर याद रख लें। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द प्लैनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विन। किसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? आपको ये पता ही होगा। ऑप्शन बी वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। मर्क्यूरी आपको पता है, जिसे कि हम बुध ग्रह कहते हैं, आपका सबसे छोटा ग्रह है। जुपिटर आपका सबसे बड़ा है। तो अगर आपको सैटर्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पता है, ऑब्वियस है इसके बारे में बहुत कुछ है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। देखिए, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी शेयर करते हैं, इन केस वो गलत है तो आपको वो पता चल जाएगा, कोई ना कोई आपको रेक्टिफाई कर देगा, या तो मैं ही कर दूंगा कि अगर आपकी स्टेटमेंट कुछ भी गलत है। आप यकीन मानिए, आपको वो ज़िंदगी भर मत नहीं भूल पाएगा, बिकॉज जो हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं और उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, वो हमें ताउम्र याद रहती हैं। तो देखिए, आपका अपना फ़ायदा है, बाकियों का भी फ़ायदा होगा अगर आप उसे शेयर करेंगे। द वर्ड ब्लड मून इज़ यूज्ड फॉर। तो ब्लड मून जो है हम किस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो है आपका ऑप्शन ए लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। आपको मुझे बताना है जो आपका लूनर और सोलर एक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपका किस कंडीशन में होता है, कब पृथ्वी बीच में आती है, कब कौन बीच में आता है, आपको मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है। बिलीव मी, अगर यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि सोलर एक्लिप्स में क्या कंडीशन होती है, लूनर एक्लिप्स में क्या कंडीशन होती है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो गलत करके आएंगे। सभी ने सुना होता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, बट हम चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ल्यूसीफर इज़ द अनदर नेम फॉर प्लैनेट। ल्यूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो ये है आपका ऑप्शन बी वीनस। मार्स क्या है आपका? मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखें। द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू सन इज़ 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर और आपका 21 मार्च। तो इसका जो हमारा राइट आंसर, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन जी 3 जनवरी। यहाँ पर ये ऑप्शन रिपीट हो गए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 3 से 4 जो जनवरी होती है, वहाँ पर आपका जो धरती होती है वो सन के बहुत नज़दीक होती है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। किस इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष जो घनत्व होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। प्रेशर का आपको पता है, प्रेशर की जो होती है वो पास्कल होती है। और प्रेशर हम किससे मेज़र करते हैं? आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब होता है, वो करते हैं हम आपके जो बैरोमीटर होता है। और जो बैरोमीटर की खोज की थी वो किसने की थी? टॉरी सेलिया। तो ये आप ये ज़रूर याद रखें। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। तो आप ये ज़रूर याद रखें। एट विच प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो जो ये होता है आपका सबसे ज़्यादा होता है पोल्स पे, इक्वेटर पे सबसे कम। क्योंकि आपको पता है जो हमारा भार है वो किसके बराबर होता है? वेट इक्वल टू एम जी। एम क्या होता है आपका? एम होता है आपका द्रव्यमान, जी होते ही आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जानते होंगे हिंदी में क्या कहते हैं। तो अब देखिए, अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका वेट भी ज़्यादा होगा, अगर जी की वैल्यू कम होगी तो आपका वेट भी कम होगा। इसी तरीके से आपको पता है चंद्रमा पर जो हमारी वेट जो होता है वो हमें 1/6 कम फील होता है। मान लीजिए अगर आप अभी पृथ्वी पर 90 किलो के हैं, तो आप चंद्रमा पे सिर्फ कितने किलो के रह जाएंगे? 15 किलो के। आपको रहेंगे तो नहीं आप, मतलब आपका जो वेट घटेगा, मास तो आपका उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा अगर आप यहाँ से 60 किलो 90 किलो के जाते हैं तो आप
का ऑटोमेटिकली आपका वेट घटेगा सिर्फ जी की वैल्यू की वजह से, बाकी आपका जो मास है वो आपका उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कई बार ये पूछ लिया जाता है। देखिए हमारी 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से आपका, एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और है आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये ज़रूर याद रखें। इक्वेटर पे आपकी जी की वैल्यू मिनिमम होती है, और जो जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये ज़रूर याद रखें। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज, तो आपके पास सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन जो आपकी अराउंड 78% आपकी वायुमंडल में पाई जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैन इज फाउंड इन, तो मनुष्य की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जो जबड़ा होता है जॉ आपका, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कहाँ पाई जाती है, आपको मुझे बताना है। लॉन्गेस्ट बोन का नाम भी बताना है। टोटल जो मांसपेशी होती है अराउंड आपकी 639 होती है, तो आप ये भी याद रखें। पार्ट ऑफ आई यूज ड्यूरिंग आई डोनेशन, जो आप आई डोनेशन करते हो तो आई का कौन सा पार्ट डोनेशन में यूज होता है? वो होता है आपका ऑप्शन ए, कॉर्निया। तो देखिए यहाँ पर ये मुर्गिया पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो कुछ गलत मैंने लिखा होगा, तो इसे आप ना एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो देखिए जब इस क्वेश्चन को मैं बुक से देख रहा था, लिख रहा था, तो जब मैंने तो अपने हिसाब से ऑप्शन बी किडनी किया, तो इसका राइट आंसर भी किडनी है, बट बुक में जो इसका आंसर था वो आपका क्या दिया था? लंग्स। आई डोंट नो किस स्टेटमेंट पर लंग्स था। तो समटाइम देखिए चीज़ें क्रॉस चेक करनी होती है, बुक्स में भी समटाइम मिस्टेक होती है, या तो सम टाइम जो आपकी स्टेटमेंट है वो अधूरी होती है, क्योंकि स्टेटमेंट अधूरी होती है बट आंसर उसी स्टेटमेंट पर ही उन्होंने फ्रेम किया होता है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, किडनी। लीवर से देखिए आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बाइल जूस है वो आप कहाँ से निकलता है? लीवर से। और जो हार्ट की स्टडी करते हैं वो होते हैं आपकी कार्डियोलॉजी। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपसे कवर कर चुका हूँ। मेरी एक वीडियो है साइंस की, तो आप उसे ज़रूर देखें। 1 घंटे की वीडियो है, मैंने स्पेशली बनाई थी बट लोगों ने देखी नहीं। बिकॉज देखिए मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन या शॉर्टकट नहीं है। मुझे पता है सभी को शॉर्ट वीडियो देखना पसंद होता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ कि जो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी तो व्यूअर्स की अपनी मर्जी होती है, वो देखना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्टिस्ट सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट इज, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्नरी। तो आपको याद रखना है कि आर्टरी क्या होती है, ए से आपने याद रखना है अच्छा खून, यानी कि अच्छा ब्लड, मतलब कि जिसमें आपकी ऑक्सीजन होती है। आर्टरीज का काम वही होता है। आपने अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि आर्टरी जो, यानी कि जो धमनी है जो अशुद्ध रक्त कैरी करती है, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, तो आपको पल्मनरी आर्टरी याद रखना है। उसी तरीके से जो आपकी शिराएं होती है वो आपका वेन्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आपका गंदा खून जिसमें या ऑक्सीजन नहीं होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैरी करती हैं, तो आपको वो याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पहाड़ी लैंग्वेज वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट, तो पहाड़ी लैंग्वेज हमारी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है? पहाड़ी लिखी जाती है टांकरी में। गुरुमुखी किसकी है आपकी? गुरुमुखी है आपकी जो पंजाबी लैंग्वेज है वो आपकी गुरुमुखी अ, उसकी लिपि है। और गुरुमुखी किसने लिखी है आपकी? अर्जुन देव जो थे आपके, उन्होंने ये लिखी है। हिंदी की तो आपको पता ही है, देवनागरी है, तो आप ये याद रखें। कामरू फोर्ट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कामरू फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका? ये आपका ऑप्शन बी, किन्नौर में। कामरू नाग अगर किसी याद आ गया होगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता था, तो ऑप्शन बी आप किन्नौर याद रखें। फेमस फेयर फॉर बैटल ऑफ बफेलोज, देखिए जो भैंसों की लड़ाई होती है वो
किस जगह का फेमस मेला है? मेला तो आपका ये सोलन का है, बट स्पेशली अगर आप कहें जो परफेक्ट है वो है आपके सारी फेयर अर्की। शायरी का जो मेला होता है अर्की में, वो आपका इसी के लिए फेमस है। एक देखिए, एक और भी होता है जलीकट्टू, मूवी भी है, और एक ये भी इसी तरीके का होता है। यहाँ पर शायद सांड की लड़ाई होती है, उन्हें कुछ ऐसा करते हैं, तो इस पे कुछ साल पहले शायद बैन भी लगा था। तो अब तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या हो। ये तमिलनाडु में होता है जनरली, तो आप ये भी याद रखें। व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन एचपी? जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था हिमाचल प्रदेश में? तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1992। नेक्स्ट है आपका, विच क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मक्का। एट विच प्लेस आर लोकेटेड रेजिन एंड तारपीन ऑयल फैक्ट्री? राल तो मुझे लगता नहीं है, देखिए गूगल ट्रांसलेशन है, बरोजा फैक्ट्री हम कह सकते हैं, रेजिन जो होता है तारपीन के तेल कारखाने के स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है नाहन एंड बिलासपुर, तो आप ये ज़रूर याद रखें। तो देखिए ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, होपफुली आपको समझ आया हो। आपकी कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट करें, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्राई करें कि आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकें। आपकी कोई डिमांड है, आप किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आप मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो अभी प्ले होंगी यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और वीडियोस देखें और तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।